उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थी, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वह दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। वह औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयुष और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वह बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वह किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वह उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वह होटल के बाहर निकले थे। रोहन और आयुष दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयुष किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वह कुछ भी नहीं कर सका। आयुष ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयुष की जब सुबह आंख खुली तो वह उसी होटल के कमरे में था। वह भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम थी और जमीन पर सफेद चादर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था। सभी से अलग औरत चैन से रहती थी, पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयुष के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।